सिखाया क्या जा रहा है? ऑप्शन बाय करो, पैसा बनाओ, और ऑप्शन बाय करो, मेरी जैसी गाड़ी खरीद लो, ऑप्शन बाय करो, मेरे जैसा दुबई का ट्रिप लगा लो। हो भी रहे हैं क्योंकि क्विक मनी प्रॉमिस किया क्विक बताया मनी जा रहा है। प्रॉमिस किया जा रहा है, क्विक मनी प्रॉमिस किया जा रहा है, राइट। कोई भी यूनिवर्सिटी इंडिया की या वर्ल्ड की आपको कह सकती है कि 3 साल की ग्रेजुएशन में आपको 1 साल में करा दूंगी। अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको कह रही है कि मैं आपको 3 साल की 1 साल में करा दूंगी, आप फौरन पकड़ लोगे कि ये फ्रॉड हो सकता है। हाय राजीव जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। जितना हमने आपके बारे में पढ़ा है, देखा है, हम लोग ये तो काफी श्योर है कि आपका जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है वो 3-5 साल का नहीं रहा है, वो काफी लंबा रहा है और काफी टाइम से आप टेक्निकल्स देख रहे हो, ट्रेडिंग देख रहे हो, साइकोलॉजी देख रहे हो। तो आपकी जर्नी के बारे में कुछ बताइए कि कैसे आपने शुरुआत की थी और आप अभी क्या कर रहे हो। हाँ, ठीक कहा आपने। देखो, बहुत लंबा समय दिया है मार्केट को, और 93 में पास आउट किया था कॉलेज से, एंड आई डिड माय बीएससी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बाद देखो, इंटरेस्ट तो स्टॉक मार्केट में शुरू से था, बट आई जॉइंड माय फैमिली बिजनेस विद माय फादर। उसके बाद देखो, धीरे धीरे 5, 7, 10 साल तक वहाँ दिया बिजनेस को। बट उसके बाद जो वो जो एक स्टॉक मार्केट का एक पैशन होता है ना, वो तो वहाँ जाना था, ये तो तय था। बट कब जाना है वो तो ऊपर वाला तय करता है। तो उसके बाद जब एंटर हुए 2003 में। 2000, यस 3 में, यस 2 और 3 के बिटवीन, तो स्टार्ट किया। तो आए तो समझ में आया कि यार कुछ ऐसी चीजें हैं यहाँ पर कि कोई तो ऐसी चीज है, कोई तो एक ऐसी एक कोई तो है इस पूरी स्टॉक मार्केट में जो कि उन स्टॉक्स को किसी पर्टिकुलर प्राइस एरिया पे ही बाय सेल कर रहा है, और वो भी बहुत हाई वॉल्यूम पे। रैंडम चल रही है मार्केट, ठीक है, बट कुछ एक पर्टिकुलर प्राइस एरिया होते हैं जहां पर बहुत हैवी बाइंग सेलिंग होती है, बट थिंग्स वर नॉट सो एडवांस्ड एट दैट टाइम एज दे आर राइट नाउ, राइट। तो वो उस समय समझना बहुत मुश्किल होता था। देयर वर नो चार्ट्स एंड नो थिंग। एवरी प्राइस बिहेवियर वी यूज्ड टू डॉक्यूमेंट। डायरी में लिखना पड़ता था कि ये सब चीजें कहाँ पे प्राइस मूव कर रहा है, ज्यादा कहाँ पे वॉल्यूम आया है। एवरीथिंग वाज डॉक्यूमेंटेड इन डायरीज एंड नोटबुक्स। वहां धीरे धीरे समझ में आया कि व्हाट इज एक्चुअली प्राइस एक्शन, राइट। तो प्राइस एक्शन की जो लोग अभी बात करते हैं, आप उस समय उस समझ रहे समय थे उस समय समझ रहा था, क्योंकि उनको देखो, मार्केट आज से अगर 50 साल पहले की बात करें और 50 साल आगे की बात करें, प्राइस के अलावा कुछ नहीं है, यू नो दैट। प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? प्रॉब्लम यहाँ आ रही थी कि बहुत वेल इक्विप्ड ना होने की वजह से उनको समझने में टाइम लग रहा था। ठीक है, आज जो चीजें 6 महीने में या 3 महीने में पूरी हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं, उस समय टूल्स के ना होने की वजह से बहुत टाइम लगता था। और लेकिन धीरे धीरे समझ में आई चीजें, एंड आई यूज टू एक्सपीरियंस दोज थिंग्स कि अब यहां से प्राइस कहाँ जा सकता है। एंड ट्रैप्स आज भी हैं, ट्रैप्स कल भी थे, और हमेशा रहेंगे। एंड क्यों रहेंगे, दिस वी विल डिस्कस लेटर। और तो ये आप जो ट्रैप्स आइडेंटिफाई करते हो, ये इंडेक्स में करते हो कि स्टॉक्स पर्टिकुलरली एवरीवेयर, होते हैं? एवरीवेयर ट्रैप्स आर एवरीवेयर। एंड आप स्टॉक का चार्ट उठा लो, इंडेक्स का चार्ट उठा लो, एवरीवेयर। बट अब आप एक बात बताओ, जहां पर पब्लिक ज्यादा है, बड़ा प्लेयर वहां पर ट्रैप ज्यादा बिछाएगा, या जहां पे कम पब्लिक है वहां बिछाएगा? ज्यादा है वहां भी ज्यादा बिछ ऑब्वियसली वहां बिछाएगा, राइट, बिकॉज ही वांट्स मोर मनी। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम रिटेल ट्रेडर्स पॉकेट, राइट। आज के रिटेल ट्रेडर कहाँ है? निफ्टी और बैंक निफ्टी की ऑप्शंस कर रहा है। यू नो द वॉल्यूम्स, राइट, हाईएस्ट, हाईएस्ट है। तो बिग प्लेयर को एक्चुअली में मैनिपुलेशन और सारे ट्रैप्स वहां बिछाने पड़ेंगे जहां पब्लिक बहुत ज्यादा है, राइट। आप अगर मछली पकड़ने जाओगे तो आप जाल वहां नहीं बिछाओगे जहां नहीं है, मछलियां बहुत ज्यादा हैं, अब वहीं बिछाओगे, राइट। तो दैट्स व्हाई निफ्टी बैंक निफ्टी में जो ट्रैप्स है एज कंपेयर टू स्टॉक्स बहुत ज्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज की जो जनरेशन है, वो इस चीज को समझ नहीं पा रही है। रीजन, दे आर नॉट टॉट दीज थिंग्स। सिखाया क्या जा रहा है? ऑप्शन बाय करो, पैसा बनाओ, राइट। और ऑप्शन बाय करो, मेरी जैसी गाड़ी खरीद लो,
ऑप्शन बाय करो, मेरे जैसा दुबई का ट्रिप लगा लो, बट these things are not serious education. This is not serious education. हमारे टाइम पर एक सीरियस एजुकेशन होती थी जब टीचर सामने बैठकर पढ़ाता था कि तू ये कर, मैं तेरे साथ बैठा हूँ. बट नाउ यू सी हाउ थिंग्स आर चेंजिंग आफ्टर कोविड. बेसिकली और स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड क्या हो रहा है, बहुत सी चीजें ऐसी हो रही हैं जो कि यूथ को एकदम जैसे कहते हैं मिसगाइड करना, वो सब चीजें हो रही हैं. दीज आर नॉट. हो भी रहे हैं क्योंकि क्विक मनी प्रॉमिस किया जा रहा है, क्विक मनी प्रॉमिस किया जा रहा है, क्विक मनी प्रॉमिस किया जा रहा है, राइट. कोई भी यूनिवर्सिटी इंडिया की या वर्ल्ड की आपको कह सकती है कि 3 साल की ग्रेजुएशन में आपको 1 साल में करा दूंगी. नो. अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको कह रही है कि मैं आपको 3 साल की 1 साल में करा दूंगी, आप फौरन पकड़ लोगे कि ये फ्रॉड हो सकता है, राइट. यहाँ पर लेकिन आपको बताया जाता है कि मैं आपको 1 महीने में मेरे कोर्स से मैं आपको एक अच्छा ट्रेडर बना दूंगा, वहां कोई पकड़ नहीं रहा है उनको, राइट. तो थिंग्स टेक टाइम. राइट. और ये तो एक ऐसी स्किल है कि अगर आपको टाइम आपने दे दिया तो उतना टाइम आपको देने की भी जरूरत नहीं है जितना आपने मास्टर्स और अंडर ग्रेजुएशन में दिया, राइट. राइट. वहां 5 साल 6 साल लग जाते हैं टू बी वेल इक्विप्ड टू फाइंड अ जॉब, Right. not to make money. Right. You start making money after you find the job. Right. And this may take more than 7 to 8 years, including graduation and post graduation, right. और यहाँ पर 7 महीने भी कोई देने को तैयार नहीं है, बिकॉज गलती उनकी नहीं है. उनको ये बताया जा रहा है कि 7 दिन का मेरा कोर्स है, नॉट 7 years और 7 months. 7 दिन का मेरा कोर्स है, ये कर ले, यू आर ए ट्रेडर. तो आपके हिसाब से क्या कोर्सेज खराब है? नो, कोर्सेज खराब नहीं है. कोर्सेज आर वेल डिजाइंड, नो इश्यूज. बट ये जो इसके पीछे जो फेक प्रोमिसेस है ना, ये गलत है. क्यों? ये फेक प्रोमिसेस आपको आपकी एक्सपेक्टेशन को बढ़ा रहे हैं, और इतना बढ़ा रहे हैं कि आप रियलिटी समझना भूल गए हो. व्हाट इज द रियलिटी, राइट. और रियलिटी ये है कि यहाँ पर किसी भी डिफरेंट स्किल की तरह, किसी भी दूसरी स्किल की तरह, इस स्किल में भी आपको टाइम और पेशेंस और मेहनत, ये तीनों चीजें चाहिए. बहुत लोग कहते हैं कि कभी कभार हमको सीखने के लिए मार्केट को फीस देनी पड़ती है. यस, मार्केट को फीस देनी पड़ती है. मैंने दी फीस. देखो वो क्या फीस थी, आपका क्या ट्रेड था, क्या देखो जब मैं नया मार्केट में आया तो देखो मैंने बताया आपको कि थिंग्स वर नॉट एज स्मूथ एज दे आर, राइट. तो उस समय फीस दी. फटके सबको लगते हैं, ओके. मार्केट में लगने जरूरी भी हैं, वो एक फीस होती है. जो चीज मैंने आज 20 साल में सीखी है, आज मैं वो चीज अपने स्टूडेंट्स को अगर मैं बोलता हूं कि आई कैन मेक यू अ गुड ट्रेडर इफ यू कैन डिवोट योर 6 months और 3 months डिपेंडिंग ऑन योर हार्ड वर्क, तो कोई प्रॉब्लम. और टीचर का काम क्या है कि चीजों को आसान बनाकर, राइट, अपने एक्सपीरियंस को कम्युनिकेट करना, राइट. एटॉमिक लेवल तक सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं अपनी चीजों को बताता हूं स्टूडेंट्स को कि आई हैव लर्नड इन 20 years, बी विद मी, आई विल टीच यू इन 6 months 8 months 6 months or 8 months, right. And if you are a new trader, give me 1 year. करेक्ट. और प्लस आई थिंक कोर्स करने के बाद भी इट इज वेरी नेसेसरी कि स्टूडेंट्स ये चीज समझे कि तुरंत ट्रेड करने लग नहीं जाएंगे. उनको वहां पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सीखेंगे, खुद से जानेंगे, उनके एक्सपीरियंस हेल्प करेंगे. Yes, and Kunal, one more thing. I was very much, shocked to see कि यहाँ पर लोग सिखाने के बाद या कोर्सेज बेचने के बाद स्टूडेंट्स के साथ लाइव मार्केट में नहीं है. कोर्स बेचा, बाय बाय टाटा, हो गया, अब आप अपना करो, मैं अपना देखूंगा, राइट. दीज थिंग्स डोंट वर्क हेयर और एनी अदर स्किल, ठीक है. आप अगर स्विमिंग सीखोगे तो जब तक आप पानी के बाहर हो आप स्विमिंग नहीं सीख पाओगे, राइट. यहाँ पर स्विमिंग कैसे सिखाई जा रही है? स्विमिंग पूल के बाहर खड़ा होके, और स्विमिंग पूल में जब जाने की बारी है तो साथ में नहीं वहां से कोच गायब है, वहां से कोच डिसअपीयर्स फ्रॉम देयर. 3 महीने का कोर्स कराया जाता है सिर्फ ये दिखाने के लिए, देखो 3 महीना कितना बड़ा वैल्यू है, 6 महीने कितना बड़ा वैल्यू है. नो, ये वैल्यू किसी काम की नहीं है. आप 6 months किसी स्टूडेंट को सिखा रहे हो और 6 months के बाद जब वो असली ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता है, तो यानी कि पानी में कूदता है जब, यू डिसअपीयर फ्रॉम देयर, राइट. This I realized and this I experienced, and why students all over India are loving me,
बिकॉज मैं उनके साथ तब हूं जब उनको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, लाइव मार्केट। करेक्ट। तो जैसे आपने ट्रैप ट्रेडिंग का एक पॉइंट बताया कि बहुत सारे रिटेलर्स जब एक पॉइंट पे फंस जाते हैं, वहां पे बड़े प्लेयर्स आके रिवर्स करके पैसा बना लेते हैं। यस, तो अभी रिसेंट में ही हम अप्रैल में ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो लास्ट थर्सडे हमने देखा था कि बहुत सारे सेलर्स ने पैसा बहुत ज्यादा गंवाया था, पूरा ट्विटर भरा हुआ था दैट पीपल वर मेकिंग लॉसेस। एक साथ सबके स्क्रीनशॉट्स आ रहे थे कि मेरा इतना पीएनएल में लॉस हुआ। तो क्या आपको लगता है वो वन ऑफ द ट्रैप ट्रेडिंग का ही पार्ट था और आप क्या यस, आइडेंटिफाई कर पाए थे वो? डेफिनेटली ट्रैप ट्रेडिंग रोज होती है, डेली डेली यू सी ट्रैप्स ऑन चार्ट्स। ओके। बट ये कहाँ होती है, इससे बड़ा सवाल कुणाल ये है कि क्यों होती है। ट्रेडिंग इज अ फॉर्म इन विच बिग प्लेयर, एवरी बिग प्लेयर वांट्स टू स्नैच मनी फ्रॉम रिटेल ट्रेडर्स। यहाँ पे कहते हैं रिटेल, जब ट्रेडिंग की जाती है, दो लोग जब अपोजिट ट्रेड करते हैं एक दूसरे के, तो एक आदमी दूसरे की जेब से पैसा निकाल पाता है अगर वो उससे ज्यादा समझदार है। जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम है, ठीक है। राइट। अब किसी की जेब से पैसा निकालना है तो मुझे उससे ज्यादा समझदार होना पड़ेगा, सही बात। राइट। तो अगर किसी को मैंने को गलत प्रूव करना है उसके अपोजिट ट्रेड करके, तो एक ही तरीका है मेरे पास, राइट। उसको अगर आपने मेरे से अपोजिट ट्रेड करके मुझे गलत साबित करना है, तो जैसे ही मैं ट्रेड करूं, आप मेरे अगेंस्ट हाई वॉल्यूम पे ट्रेड कर दो, आई विल बी आउट ऑफ द मार्केट, डायरेक्शन में उल्टा कर दूंगा। राइट। आई विल बी आउट ऑफ द मार्केट। राइट। मार्केट इज इन योर कंट्रोल ना, आई कांट डू मच। रिटेलर के साथ तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। रिटेल ट्रेडर कर क्या रहा है? रिटेल ट्रेडर सिर्फ कोशिश कर रहा है रोज के रोज लड़ने की, किससे? बिग प्लेयर से। वो ऐसा सोचता है कि मैं बिग प्लेयर से लड़के जीत जाऊंगा, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। अब बिग प्लेयर वहां पे क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट्स, इंस्टीट्यूशनल्स हो गए, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हेज फंड मैनेजर्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये क्या कर रही हैं? एंड दे आर प्लेइंग देयर गुड गेम, नो इश्यूज। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि इन प्लेयर्स के मूव्स को रिटेल ट्रेडर समझ नहीं पा रहा है। वो फंसा हुआ है सिर्फ किसमें कि किसी तरह से जो उसने लर्निंग की है ना, उस लर्निंग को ही फॉलो करते हुए बस जो उसको सिखाया जा रहा है वो उसको किया जा रहा है, और ये नहीं मालूम है कि ट्रैप्स है कहाँ पर। तो ये बहुत सारे जो चार्ट्स इंडिकेटर्स बनते हैं, कैंडल्स भी बनते हैं, वो रिटेल ट्रेडर्स के ट्रेड के हिसाब से बनते हैं और वो हमको एक इंडिकेशन देते हैं। तो Right. तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो इंडिकेटर्स हमको मिल रहे हैं उनको शायद हमको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बिकॉज दोज, इफ द प्राइस कैन बी मैनिपुलेटेड, इफ द प्राइस कैन बी मैनिपुलेटेड, देन इंडिकेटर्स तो उसके पीछे पीछे जाएंगे ना। एग्जैक्टली। अब वो इंडिकेटर्स अगर पीछे पीछे जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इंडिकेटर्स को भी मैनिपुलेट किया जा रहा है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो प्राइस का ही डेरिवेटिव है। यस, प्राइस का डेरिवेटिव है। अगर वो इंडिकेटर मैनिपुलेट हो चुका है तो मींस वहां पर कितने लाख ट्रेडर्स वहां पर उस इंडिकेटर के इंडिकेशन पर बाय कर रहे हैं। अगर वो वहां बाय कर रहे हैं तो उसकी अगेंस्ट मार्केट को लेके जाना किसी भी बड़े प्लेयर के लिए क्या मुश्किल है, सही बात है। राइट। एंड दैट्स व्हाट दे वांट। करेक्ट। पीपल बाय फ्रॉम द एक्सट्रीम पॉइंट। अच्छा, आपने पूछा मेरे से ट्रैप्स कहाँ पड़े, राइट। अब मैं पॉइंट पे आता हूँ। ट्रैप्स पड़े हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स पर। चार्ट के एक्सट्रीम पॉइंट्स कहाँ हैं? सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस, करेक्ट। राइट। सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। अब इन एक्सट्रीम पॉइंट्स पर ट्रैप्स कैसे हैं? क्या सीखा है रिटेल ट्रेडर ने? कि सपोर्ट ब्रेक होगा तो प्राइस नीचे जाएगा और रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो प्राइस ऊपर जाएगा। करेक्ट। और उसकी इसी लर्निंग को उसके अगेंस्ट यूज किया जा रहा है। राइट। हाउ? जब भी रिटेल ट्रेडर एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जब प्राइस बाय करता है वहां पर उसके अगेंस्ट जाना बहुत आसान है विद हाई वॉल्यूम। करेक्ट। तो और नीचे ले आते राइट। एंड जब ये चीजें हो रही हैं वहां पर, रिटेलर जो है ना, कभी ये समझ नहीं पा रहा है कि ये मेरे साथ रोज रोज क्यों हो रहा है। राइट। उसको ऐसा लगता है कि जो मैंने चीजें सीखी हैं वो तो बहुत सही है, तो मैं मार्केट हमेशा मेरे से अगेंस्ट क्यों जा रही है रोज रोज? व्हाई मार्केट इज गोइंग अगेंस्ट मी अगेन एंड अगेन? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और जो चीज सीखी है बिल्कुल ठीक सीखी है, गलत नहीं है। और क्यों गलत नहीं है? क्योंकि लाखों लोगों ने तो वही से सीखा है जहां से मैंने सीखा है। तो वो गलत कैसे हो सकता है? क्या सोर्स है? यूट्यूब के वीडियोस होंगे या कोई कोर्सेज होगा, कुछ भी होगा। जब सबने वहीं से सीखा है तो गलत तो, किताबों में भी वही लिखा है, किताबें भी वही लिखा है, राइट। लेकिन जब मार्केट इन सभी लर्निंग्स के, जो भी किताबों में लिखा है, जो भी यूट्यूब पर है, गूगल पे है, जब मार्केट इन सभी लर्निंग्स के अगेंस्ट चली जाती है
तो वहां गलती किसकी है? रिटेलर ये सोचता है कि मेरी ही गलती है। 3:30 बजे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स एक कसम खाते हैं कि आज जो गलती की है ना, कल से नहीं करूंगा। राइट। आप किसी भी ट्रेडर से पूछ लेना, राइट। बोलेगा हाँ सर मैंने कसम खाई है कि आज जो गलती की है कल से नहीं करूंगा, लेकिन कल दोबारा होती है, कल फिर से होती है, राइट। और ये क्यों हो रही है? कि पढ़ाई वैसे गया है। पढ़ा वैसे क्या है? राइट। स्टडीज गलत नहीं है, जो बुक्स में लिखा है बिल्कुल ठीक है, आई एम नॉट अगेंस्ट दोज, बट प्रॉब्लम ये है कि जब वो चीज सीखी जा रही थी तो सिखाने वाले ने ये नहीं बताया था कि ये स्टडीज कहाँ यूज करनी है, कहाँ नहीं करनी है। राइट। तभी लाइव मार्केट में ट्रेन करना और ज्यादा यस, ओके। जब आपको यही नहीं मालूम कि ये जो आपने सीखा है वो कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं करना है, तो इसका मतलब आपके हाथ में एक ऐसा नाइफ पकड़ा दिया गया है, उसी नाइफ से आप छोटी से छोटी वेजिटेबल और बड़े से बड़ा सीताफल काट रहे हो। राइट। नो, थिंग्स डोंट वर्क लाइक दिस। ठीक है, हम एक नाइफ से अगर सब कुछ काटने की कोशिश करेंगे तो बाय द एंड ऑफ 3:30 कोई ना कोई उंगली काट लेंगे। बराबर। करेक्ट। वो नाइफ हमको यूज करना नहीं आ रहा है, हम्म। राइट, बिकॉज हमको सिखाया ये गया है कि ये रेजिस्टेंस का ब्रेक, रेजिस्टेंस का बाय और सपोर्ट का सेल। सर। पूरी जिंदगी हो जाती है, 4-4, 5-5, 10-10 साल हो जाते हैं लोगों को R1, R2, R3, S1, S2, S3 करते करते, सीपीआर के जो, लेकिन समझ नहीं पाता है कि हो क्या रहा है मेरे साथ। वो लर्निंग्स थी इक्विटीज को होल्ड करने के लिए या इक्विटीज को बाय करने के लिए, करेक्ट। राइट। उसके बेसिस पे आप ऑप्शन, उसके बेसिस पे आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, वो भी ऑप्शंस के लिए। हाउ अब्सर्ड इज दिस, नो? तो निफ्टी बैंक निफ्टी को बाय करने के लिए, ऑप्शंस के लिए बिल्कुल स्ट्रैटेजीज डिफरेंट होती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब एसेट क्लास चेंज हो रहा है या फिर जो सिक्योरिटी चेंज हो रही है, एसेट क्लास नहीं, जैसे कि इक्विटी में ट्रेड करो नॉर्मल कैश मार्केट में, तो आप अलग तरीके से आपको मार्केट को देखना चाहिए, यस, इंडिकेटर्स को देखना चाहिए। यस, और जब आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो बहुत वो भी अलग तरीके सेम, से ट्रेड होता है, एग्जैक्टली। बहुत अलग तरीके से ओके। ट्रेड रहता है। यू कांट ड्राइव द सेम वे इन द ट्रैफिक ऑन अ हाईवे और ऑन अ हाईवे। करेक्ट। You can't say drive the same way when you are in a traffic or where you are on a highway. You can't drive the same way. तरीके अलग अलग होते हैं, वो चीज एक्सपायर होती है हर थर्सडे। बिल्कुल होती है। वहां पे एक्सपायरी की तलवार आपको हर हफ्ते लटकी हुई है आपकी गर्दन पर, वीकली एक्सपायरी की तलवार है वहां पर। ऑप्शंस का एल्गोरिदम ऐसे काम कर रहा है वो आपके मोस्टली अगेंस्ट काम करेगा। करेक्ट। जब वो आपके मोस्टली अगेंस्ट काम करने के लिए बनाया ही गया है तो आप कुछ ऐसा सीखो ना जो कि आप वो आपके फेवर में जा सके। करेक्ट। और उसके फेवर में जाने के लिए क्या है? फेवर में जाने के लिए सिर्फ एक चीज है, आप वो करो जो बिग प्लेयर्स कर रहे हैं। ट्रैप्स को यूटिलाइज। यस, जो बिग प्लेयर्स कर रहे हैं वो करो आप। तो सर आपने एक पॉइंट बहुत अच्छा मेंशन किया कि रिटेलर्स को भी वो करना चाहिए जो इंस्टीट्यूशंस या बिग प्लेयर्स कर रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली चीज क्या है? बिग प्लेयर्स आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं कि यहाँ फंस गए रिटेलर्स और अब मैं भी करूँ? हाँ, पहला क्वेश्चन आपका कि कैसे उनको मालूम पड़ता है कि रिटेलर ने बाय कहाँ किया है। वेरी गुड क्वेश्चन। मैं किसी से भी क्वेश्चन पूछूं तो बोलते हैं सर आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ उनको कैसे मालूम पड़ता है कि रिटेलर बाय कहाँ कर रहा है। सिंपल, बहुत सिंपल आंसर है इसका। उनको मालूम है ना उन्होंने सीखा क्या है। ओके। तो वो लोग वॉल्यूम ये सब कुछ नहीं देख रहे। R1, R2, R3 सीखा है, S1, S2, S3 सीखा है, वो इसलिए कर पा रहे हैं। अब आपका दूसरा सवाल कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि बिग प्लेयर्स कर क्या रहे हैं, राइट। एक सवाल आपसे कुणाल, जब सपोर्ट ब्रेक होता है बहुत हाई वॉल्यूम पे वहां से एक रिवर्सल आता है, देखा होगा आपने। सपोर्ट ब्रेक होते ही अभी 25th को भी यही हुआ, देखा आपने 25th ऑफ अप्रैल को। दिस आई विल शो यू इन चार्ट। जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है बहुत हाई वॉल्यूम पे वहां से एक रिवर्सल आता है और मार्केट बहुत ऊपर चली जाती है, ठीक है। और ऐसे ही सिमिलरली जब प्राइस बिल्कुल टॉप पे चला जाता है, रेजिस्टेंस ब्रेक कर लेता है, वहां से बहुत हाई रिवर्सल आता है और प्राइस नीचे आ जाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जब नीचे से बाइंग इतनी हाई वॉल्यूम पे हो रही है तो ये कौन कर रहा होगा? रिटेलर्स नहीं कर सकते। रिटेलर्स नहीं कर सकते, यू आर राइट, राइट। बिग प्लेयर्स कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कर क्यों रहे हैं? वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दे आर वेरी गुड बिजनेसमैन। एंड गुड बिजनेसमैन की क्या पहचान है? वो एक ही चीज करता है, सस्ता खरीदता है, महंगा बेचता है। नाउ दैट्स व्हाई आई टीच ऑल माय स्टूडेंट्स टू ट्रेड लाइक ए बिजनेसमैन। नीचे से खरीदो, ऊपर खरीदने की जगह नहीं है। अब वहां से खरीदो जहां से एक बड़ा प्लेयर इंटरेस्ट जगा रहा है। बड़े प्लेयर का इंटरेस्ट कहाँ है? नीचे, बाइंग करने का। बिकॉज मैं एज अ रिटेलर कैसे आइडेंटिफाई करूं? वॉल्यूम देख के करूं? नो 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 नो, वॉल्यूम तो वहां पे फिर क्रिएट हो जाएगी, राइट।
ठीक है, वहां पर नहीं करना है आपको। वहां पर आपको ये चीज आइडेंटिफाई करनी है कि बड़ा प्लेयर अब यहाँ पे एक चीज कर चुका है, उसके बाद उसको फॉलो कैसे किया जाएगा। ओके, तो पहला मूव तो मेरा मिस हो गई होगा। पहला पहला मूव क्यों क्यों मिस करना जरूरी है? बिकॉज मार्केट इज एन एलिफेंट। राइट। मार्केट एक इतना बड़ा हाथी है कि उसके आगे नहीं जा सकते आप, उसको पीछे फॉलो करना है आपने, राइट। इस एलिफेंट के पीछे चलने में भलाई है, जहां जहां ये जा रहा है चलते चलो, राइट। 100 की जगह 102 पे बाई कर लूं वो चलेगा। चलेगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू कंफर्म कि यहाँ पे बड़े प्लेयर ने किया क्या है। क्या बड़ा प्लेयर इस सपोर्ट पे बाय करना चाहता है या फिर इस सपोर्ट को भी ब्रेक करके प्राइस को नीचे लेके जाना चाहता है, राइट। अब मैं इस एलिफेंट के आगे चलूंगा तो क्या होगा, इसका एक पैर ही मेरे लिए काफी है, मैं खत्म हो जाऊंगा वहां पर, राइट। आपको नीचे से बाय करना है, सस्ते लेवल पे बाय करना है, बट आफ्टर यू आर कॉन्फिडेंट कि बड़ा प्लेयर यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन ले चुका है, राइट। एंड दिस इज द ओनली थिंग आई टीच ऑल माई स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया कि हाउ टू आइडेंटिफाई द फुटस्टेप्स ऑफ बिग प्लेयर ऑन चार्ट्स। तो एफआईआई का डेटा, डीआई का डेटा, आप कुछ ये सब देखते हो? नथिंग, नथिंग, ऑलराइट। no FIDI data, no VIX data, no option chain, nothing else, no indicators, no moving edge. Only my setup, which I have devised quite a long back ago, tells you that this price low won't be broken now. Now big players enter कर चुके हैं, sellers वहां सरेंडर कर लेंगे, buyers तो आएंगे ही वहां। First point is identify where the sellers are surrendering. Right. Second point is where buyers are entering, right, to take that price from the lower level to again to higher levels, right। और नीचे से अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना सीख लिया आपने, which takes practice, which takes time and practice। इसी की प्रैक्टिस करवाता हूं मैं बोलता हूं ना 3 महीने 6 महीने, क्यों? नीचे से पकड़ना सीखो प्राइस को, और सिर्फ ये सीखो कि बड़ा प्लेयर नीचे से कब एक्टिव हुआ है बाइंग करने के लिए। तो सर आई एम प्रीटी श्योर कि मोर देन द टेक्निक यहाँ पे मेरी साइकोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। वेरी क्योंकि मच इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप ऐसी जगह ट्रेड कर रहे हो जहाँ पे कोई नहीं कर रहा और जो जो सिखाया गया उसके खिलाफ ट्रेड कर रहे हो। कॉन्ट्रैरी, तो कॉन्ट्रैरी होना तो पड़ेगा। आप साइकोलॉजी आपने कैसे खुद से डेवलप की, प्लस आपने अपने स्टूडेंट्स में कैसे इम्बाइब करने की ट्राई किया कि ये साइकोलॉजी अपनाओ? सबसे पहली चीज तो साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ एक चीज बोलता हूं, एंड दैट कंप्लीटली चेंजेस देयर माइंडसेट। आप मुझे ये बताओ कि आपकी साइकोलॉजी आपको कब परेशान करती है? व्हेन योर PNL इज इन ग्रीन, आपकी साइकोलॉजी आपको परेशान करती है? इतना नहीं करती। नहीं करती, नो। व्हेन यू आर इन ग्रीन यू आर रिलैक्स्ड। जैसे ही वो PNL ग्रीन से रेड हो जाता है, आपकी साइकोलॉजी आपको परेशान करने लगती है, राइट। जब वो PNL ग्रीन से रेड होता है तो उस रेड का जो वॉल्यूम है, उस रेड का जो क्वांटिटी है, वो आपके कंफर्ट एरिया से ज्यादा है। अगर कंफर्ट जोन से ज्यादा है तो वो परेशान करेगी। फर्स्ट थिंग, लर्न समथिंग विच हेल्प्स यू टू बी इन अ ग्रीन PNL most of the time when you are trading, most of the time when you are in trade, आपका PNL हमेशा अगर ग्रीन ही रहेगा most of the time, ऊपर नीचे चलेगा, कभी नीचे हो रहा है कभी ऊपर हो रहा है, बट ग्रीन रहेगा तो चलेगा ना, कोई इशू नहीं है। जब PNL रेड नहीं हो रहा है तो आपकी साइकोलॉजी आपको परेशान नहीं कर रही है, राइट। सही बात। हाँ, तो ऐसा कुछ सीखो जो कि PNL हमेशा ज्यादातर ग्रीन ही रहे, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ट्रेड टिल यू एंड अप दैट ट्रेड। और ये क्या, इसका क्या वे क्या है ज्यादातर ग्रीन रहे? ट्रेड द रिवर्सल्स, सिंपल। आपने अगर रिवर्सल से ट्रेड किया है और आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये लो अब नहीं टूटने वाला है, तो रिवर्सल्स जैसे पिछले 1-2-3 साल में बहुत ट्रेडर्स ने मोमेंटम राइड करके पैसा बनाया कि 100 की चीज 120 हो गई है तो लाइकली है कि वो 150 भी हो ही जाएगी। ये थॉट प्रोसेस के साथ एंटर हुए और कुछ 10-20% बना के निकले। तो ये जो स्ट्रैटेजी आप डिस्कस कर रहे हो या फिर रिवर्सल पकड़ने की बात कर रहे हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट नहीं होता है। मैं बताऊं आपको, ये किसी भी इंडिकेटर, किसी भी मूविंग एवरेज, किसी भी ऑप्शन चेन डेटा, किसी भी विक्स डेटा, किसी भी FIDI डेटा के, इन सबको समझने से ज्यादा आसान है। जितना टाइम और एनर्जी
ये जो रिटेलर वहां उसमें लगा रहे हैं ना समझने के लिए, रोज 3:30 के बाद लैपटॉप खोल के घर आके बैठ जाता है, आज क्या गलती हुई, आज ये होता, आज ये कर लेता, वो कर लेता, आज ये मूविंग एवरेज लगाया था तो कल ये लगा के देखूंगा, आज ये वाला सेटअप ट्राई किया था तो कल ये करके देखूंगा। ये सब जो एनर्जी वेस्ट कर रहा है ना, उससे बहुत कम टाइम में ये चीज सीख लेगा वो। राइट, दिस इज नॉट एज हार्ड एज रिटेल एज अ ट्रेडर थिंक। तो बेसिकली एज ऑफ टुडे आप कोई इंडिकेटर नहीं यूज करते हो? नो नो नो, इंडिकेटर्स तो आपको मैनिपुलेट कर ही रहे हैं ना, ऑलरेडी मैनिपुलेट कर रहे हैं। अगर इंडिकेटर्स मैनिपुलेट नहीं करेंगे तो रिटेलर का पैसा बिग प्लेयर के पास जाएगा कैसे? सिंपल। नहीं नहीं, आप रिवर्सल आइडेंटिफाई करने के लिए रिवर्सल अच्छा एक बात बताओ, सिंपल, आपका ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है कुणाल, आई रियली अप्रिशिएट इट। जब प्राइस नीचे गिर रहा था, प्राइस नीचे गिरते गिरते एक ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत बड़ा रिवर्सल स्टार्ट हो गया, वहीं से बाइंग स्टार्ट हो गई। बहुत नीचे गिरने के बाद सपोर्ट्स ब्रेक हो चुके हैं, सब कुछ खत्म है, लोगों को लग रहा है कि प्राइस नीचे जाना ही वाला है, अब तो बहुत गिरेगा। अचानक से वहां से रिवर्सल आता है, प्राइस बहुत ऊपर जाता है। नया सपोर्ट टेस्ट करके नहीं आता पहले से? ना वैसे ही सब S1 गिरा, S2 की वेट कर रहे हैं लोग, राइट? नो, विदाउट टेस्टिंग द S2 वहां से रिवर्सल आया, बहुत प्राइस ऊपर गया। आपसे एक सवाल है, जब वहां पे प्राइस जब वो स्टार्ट होता है रिवर्सल करना, वहां पे जो बाइंग हो रही है, क्या दुनिया का कोई इंडिकेटर वहां पर बाइंग बता रहा होगा? नो, आई रेस्ट माय केस, क्योंकि सारे इंडिकेटर्स मोस्टली मोमेंटम ऊपर बता रहे हैं। जब वो ऊपर चला जाएगा तब बता रहे हैं। तब नीचे से कोई भी इंडिकेटर आपको बाय नहीं बता रहा है और फिर भी वहां से बड़ा प्लेयर बाइंग स्टार्ट कर चुका है और कोई इंडिकेटर वहां बाइंग बता नहीं रहा है, तो हैंड्स प्रूव्ड कि वो जब बड़ा प्लेयर इंडिकेटर यूज नहीं कर रहा है तो ये इंडिकेटर किसके लिए है फिर? हमारे लिए। तो सर आपने एक पॉइंट बोला कि आप ओआई डेटा भी नहीं यूज करते हो, कि अलोंग विद एफआई डीआई डेटा चार्ट्स इंडिकेटर्स ओआई डेटा भी नहीं यूज करते हो, लेकिन ओआई डेटा आज के टाइम पे ऑप्शन ट्रेडर्स का फेवरेट है। मतलब वो लोग ओआई डेटा जिसको आता है उसको लगता है कि उसको ऑप्शन ट्रेड करना आ गया है, उसको शायद चार्ट्स नहीं देखने पड़े, बट ओआई डेटा देख के वो ट्रेड कर लेगा। तो आपका क्या मानना है कि ओआई डेटा क्यों नहीं यूज करना चाहिए? इतना डिफिकल्ट है वो? ओके, नहीं डिफिकल्ट नहीं है, आई एम नॉट अगेंस्ट ओआई डेटा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। एक मकान के अंदर एक छोटा बच्चा 4 साल का, उसकी मदर उसको एक होल से रोज एक फ्लावर दिखाती है, राइट? रोज एक फ्लावर दिखाती है और वो फ्लावर धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, बड़ा हो रहा है, रोज दिखाती है उसको। वो बच्चा बड़ा होते तक भी उस फ्लावर को उसी होल से देख रहा है, राइट? थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बाहर आया, तो वो उस फ्लावर को पहचान नहीं पाया, वो देख ही नहीं पाया। सेम फ्लावर है, जो वो अंदर से देख रहा था वो बाहर से नहीं देख पाया, राइट? उसको बताया गया कि ये वही फ्लावर है, तो सिर्फ उसका फ्रस्ट्रेशन इस चीज का था, जब इतना क्लियरली ये यहाँ से दिख सकता था तो मुझे अंदर से क्यों दिखाया गया इतने सालों से, राइट? मेरा आपसे एक सवाल है, कोई भी ओआई डेटा बिना प्राइस देखे बन सकता है? नहीं, कोई भी चीज नहीं बन सकती, कोई भी चीज नहीं बन सकती, राइट? अगर ओआई डेटा के हिसाब से, बैंक निफ्टी की बात करते हैं, अगर ओआई डेटा के हिसाब से किसी बैंक निफ्टी में 48,000 पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, यानी कि एक चार्ट पर बहुत एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर मेजर रेजिस्टेंस 48,000 पे है तो मैक्स ओआई डेटा जो होगा, जो मैक्स सेलर्स होंगे, मैक्स राइटर्स होंगे, वो कहाँ होंगे? 48,000 पे, 48,000 पे, या फिर 48,100 200 पे? हाँ, नहीं 47,900 नहीं होंगे, उसके ऊपर ही होंगे, ठीक है? 48,100 या 48,200, ठीक है? क्योंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस है जहां से प्राइस बार बार गिरता है। नेक्स्ट टाइम क्या होता है, प्राइस ऊपर गया और 48,200 को भी ब्रीच कर गया। इमेजिन करो, करता है, अक्सर करता है, रेजिस्टेंस आर मेंट टू बी ब्रोकन। अब वो ब्रीच कर गया, क्या अब जो ओआई डेटा रिलीज होगा उसमें वो जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, अब वो 48,000 का रह जाएगा क्या? नो, वो 48,500 शिफ्ट हो चुका होगा, ऊपर जा चुका होगा, राइट? तो जब चार्ट पर वो एरिया ब्रीच हो गया, वो प्राइस ब्रीच हो गया, तो ओपन इंटरेस्ट भी चेंज हो गया। तो जब ओपन इंटरेस्ट प्राइस को देखकर ही चेंज हो रहा है, देन व्हाट इज द पॉइंट?
तो कंसंट्रेट ऑन चार्ट ना। आप बाहर आकर उस फ्लावर को देखो ना, कितना सुंदर लग रहा है, देखो। आपको अंदर से देखने से क्या जरूरत है? आपको देखनी एक चीज है, आप बाहर आके देखो, बिल्कुल क्लियर दिखेगा। आप चार्ट को देखो, बिल्कुल क्लियर दिखेगा कहां पर मेरे को रेजिस्टेंस है, राइट। ओपन इंटरेस्ट को देखकर आप चार्ट फिर से देख रहे हो, आप चार्ट पे फोकस करो ना यार, सब कुछ पूरे जवाब मिलेंगे आपको, पूरे रिप्लाईज मिलेंगे। तो हर चीज प्राइस और चार्ट से मिल ही जाती है हमको। बिल्कुल मिल जाती है। चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट इज अ पावर हाउस इन इटसेल्फ। इंफॉर्मेशन पावर हाउस है वो, उसको देखना आना चाहिए। चार्ट पर बात करना सीख गए ना आप, चार्ट टेल्स यू एवरीथिंग, एवरीथिंग। बस बात करना आना चाहिए। लोगों को बात करना आता नहीं है, मैं बात करना सिखाता हूं, बस, और कुछ तो नहीं। ओपन मेरा हाई लो क्लोज में सब कुछ छुपा है। सब कुछ छुपा है। एंड ओपन हाई लो क्लोज के अलावा भी कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो लोगों को मालूम ही नहीं होते कि ये अचीव होने क्यों जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं बात करूं, फ्राइडे की बात करते हैं, राइट। अभी फ्राइडे को क्या हुआ, कल की बात है, ठीक है। राइट लेट मी शो यू ऑन चार्ट। राइट। राइट। सो फॉर द व्यूअर्स, हम लोग 27 अप्रैल को ये शूट कर रहे हैं, तो 26 अप्रैल का हम चार्ट देखेंगे। ये देखिए, अगर मैं लास्ट डे की बात करूं 25th ऑफ अप्रैल की, सर तो व्यूअर्स के लिए एक बार टाइम फ्रेम बता दीजिए क्या है हाँ, ये एग्जैक्टली। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, ओके निफ्टी का है, ओके। ठीक है। एंड दिस इज द प्लेन चार्ट, नो इंडिकेटर्स, नो मूविंग एवरेज, नथिंग। नथिंग एल्स, ठीक जस्ट नेकेड चार्ट। अब इस नेकेड चार्ट को आपको पढ़ना कैसे है, देखिए, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, 25th का भी एक हाई है, और एक ये 24th का है। इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो मुझे एक एरिया मिलता है जिसको मैं आराम से कह सकता हूं दिस इज अ रेजिस्टेंस एरिया, राइट। अब ये रेजिस्टेंस एरिया क्या बता रहा है मेरे को कि अगर प्राइस इसको टेस्ट करके अगर ऊपर जाता है तो इट कैन गो हायर, राइट। बट क्या हुआ, मैं अगर बात करूं 26 की, यानी कि कल की, प्राइस गैप अप खुला, निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद इसने बहुत स्ट्रगल किया। यहां पर इस लेवल पर ऐसा दिखाया जा रहा था बार बार कि इट कैन गो हायर, क्योंकि वो रुक रहा था नीचे जाने रुक से रहा था लगातार। नीचे जाने से, इट कैन गो हायर। बट यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, इट इट कुड गो हायर, बट उससे पहले इस एरिया का सपोर्ट लेना बहुत जरूरी था, इस एरिया को टेस्ट करना बहुत जरूरी था। ओके दैट्स व्हाई आई इंसिस्टेड इन एवरी ग्रुप ऑफ माय स्टूडेंट्स कि पहले ये एरिया आने दो, उसके बाद डिसाइड करते हैं क्या करना है। एंड यू नो दैट during market hours I am with my students always लाइव live, मार्केट। yes yes live, दैट इज समथिंग यूनिक। यस यस यस। बहुत, ठीक है। मैंने बोला ना आपको, स्विमिंग नहीं आ सकती है ऐसे, जब आप तक मैं पानी उनके, में तैर रहे होंगे मैं साथ। साथ में उनके तैर रहा हूँ, बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं कर पाएंगे ना स्विमिंग, राइट। तो आई इंसिस्टेड all of my students to wait for this area। अगर यहाँ पर अगर सपोर्ट बनता तो वी कैन गो अबव दैट, बट क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, नहीं बना, उसके बाद प्राइस नीचे, राइट। एंड दिस इज द मेन थिंग टू रीड ऑन चार्ट्स कि अब क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, तो क्या राइट। सर ये सपोर्ट अगला रेजिस्टेंस बनेगा अभी सिंस नीचे है प्राइस? नो वन कैन से, नो वन कैन से फॉर श्योर। यही तो प्रॉब्लम है। अब क्या समझते हैं कि जब सपोर्ट ब्रेक हो गया, रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक हो गया है तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, या रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो सपोर्ट नया बन सपोर्ट बन जाएगा। जाएगा। नो नो, दिस इज नॉट, द थिंग्स डोंट वर्क लाइक दिस। जब वो बन जाएगा तो हम ट्रेड करेंगे। क्यों, किस लिए, बिकॉज हाथी के पीछे चलना है, राइट हाथी के आगे नहीं चलना है। पहले नहीं सोच लेना है कि ये सपोर्ट बन जाएगा, या पहले नहीं सोच लेना है कि ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। हाथी चलने देते हैं ना, मार्केट को अपना एक काम करने देते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करेंगे, राइट। तो सर कोई ट्रैप का एक ट्रैक, बहुत ही फेमस एग्जांपल जो आपने हाँ, पिछले कुछ यस दिनों में देखा हो यस यस, बताइए। मैं पिछले कुछ दिन ही, अभी 25th की बात करेंगे। ओके देखो, ये देखो 25th में, अब मैं अगर बात करूं कि एक सपोर्ट एरिया की, तो दिस कैन बी कंसिडर्ड a good support, राइट। 22,350। इट कैन बी गुड सपोर्ट, सी दिस, ये एरिया देखो, ये एरिया देखो, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ फर्स्ट कैंडल से। ओके यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स ने ये सोचा है कि यहाँ पर अब पुट लेकर पैसा बनाया जा सकता है, बिकॉज देवर, एक्सपायरी के दिन हो गई। यस, एक्सपायरी का दिन है, और एक्सपायरी वाले दिन यहाँ पर सोचा कि बहुत लेकर पुट बनाया जाता है, हम्म, बिकॉज S1 ब्रेक हो चुका है, तो अब S2 तो आएगा ही। वेयर इज S2, दिस वन। ओके अभी आपने बोला ना कि S2 की वेट करते हैं लोग, हम्म, ये देखो, ये S2 है, ओके। यहाँ पर आएगा। S2 को तो बहुत कुछ दूर नहीं, दूर तक
कुछ कोई नहीं नामो निशान कुछ ही नहीं नहीं है। हुआ। यहाँ पर जब रिटेलर्स ट्रैप हुए, सेलर्स ट्रैप हुए, तो प्राइस को कहाँ जाना था? प्राइस को जाना था अपना रेजिस्टेंस को चेक रेजिस्टेंस में। करने। इस रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए प्राइस ऊपर गया हुँ, एंड this is how most of the retailers are trapped on extreme points of charts. Extreme points of charts. जिसको हम सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस Supports बोलते and हैं। resistances कहते हैं। और यहाँ पर ही बिग प्लेयर कोशिश करता है कि ऐसे ट्रैप्स को बिछाने की जहां पर रिटेल ट्रेडर ट्रैप होके अपना पैसा उनकी जेब में डाल सके। करेक्ट। तो क्या सर हम इसको वॉल्यूम से कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे एकदम से वॉल्यूम ज़्यादा आई होगी और चीज़ें चेंज हो गई I don't need that. होंगी? And my students don't need it. ओके, Don't need this either. ओके, My students don't need this. No. कोई जरूरत नहीं है। Everything is written on chart. सिर्फ पढ़ना आना चाहिए, इससे बात करने आनी चाहिए, वो क्या करना चाहती है। राइट, कोई जरूरत नहीं है। तो सर ये सेटअप देख के हमको ये तो पता चला कि मतलब आप काफी टाइम से मार्केट्स में हो, ट्रेड कर रहे हो और काफी अच्छा कर रहे हो। सो एट द वेरी सेम टाइम फिर आपको पढ़ाने की क्या जरूरत है? ये क्वेश्चन आपके पास बहुत बार आता होगा कि आप ट्रेड हाँ, कर रहे हो, बहुत से अच्छा कर स्टूडेंट्स रहे हो। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर इतना अच्छा आप पढ़ लेते हो और आपको हमने लाइव देखा है, आप जो लेवल बोलते हो वो आ जाता है। ये क्या है सर? आप फिर आप खुद ट्रेड कर लो, आप पढ़ा क्यों रहे हो? राइट। राइट, अब प्रॉब्लम ये है कि उनको समझाना मुश्किल इसीलिए है क्योंकि उन्होंने ये जो दुविधा में है ना ये लोग, ये दुविधा में खुद नहीं डले हैं, इनको दुविधा में डाला गया है। कैसे? इनको दुविधा में इसलिए डाला गया है क्योंकि इनके दिमाग में जो चीज भर दी गई है कि जो आदमी ट्रेड कर रहा है वो पढ़ाएगा नहीं, वो टीचर नहीं हो सकता क्योंकि वो तो ट्रेड करके पैसा बना रहा है। वो टीच क्यों कर रहा है? यहाँ पर हमारे एक बहुत अच्छे फ्रेंड आप भी जानते होंगे, विवेक बजाज जी, उन्होंने एक बार बोला था अपने पॉडकास्ट में कि कि टीचर तो बहुत जरूरी है हर लाइन में। अगर टीचर पढ़ाएगा नहीं तो स्टूडेंट सीखेंगे कैसे? कोई भी नई चीज सीखने के लिए तो कोई मेंटर तो चाहिए, बिना मेंटर के तो नहीं होगा। अगर बिना मेंटर के सब कुछ होता तो दुनिया भर की स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज में ताला लग चुके होते। राइट, वो क्यों चल रहे हैं? बिकॉज यू नीड मेंटर इन योर लाइफ। राइट, और स्पेशली ये फील्ड में स्पेशली इस फील्ड में। Correct. ठीक है, तो उन्होंने एक बात कही थी जो मुझे बहुत पसंद आती है। वो कहते हैं कि देखो पढ़ाने के लिए तो कोई चाहिए, राइट। अगर रियल लोग नहीं पढ़ाएंगे तो फ्रॉड लोग पढ़ाएंगे। इट्स योर चॉइस, आपको किससे पढ़ना है। तो सर बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए आइडेंटिफाई कैसे करें हम कि ये रियल है, ये फ्रॉड है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये देखना है कि आप जो आदमी आपको पढ़ाना चाहता है, सिर्फ आप उसको ये पूछो कि मैं आपसे पढ़ने के लिए तैयार हूं, क्या आप मुझे ये कमिट करते हो कि आपसे पढ़ने के बाद आप मेरे साथ स्विमिंग पूल में डाइव करोगे? सिंपल। अगर वो स्विमिंग पूल में डाइव करने को तैयार है, इट मीन ही इज पैशनेट अबाउट टीचिंग यू समथिंग वैल्यूएबल एंड ही इज आल्सो पैशनेट अबाउट टीचिंग यू व्हाइल डाइविंग इनटू द वाटर। तो सर आप जब लाइव में पढ़ा रहे होते हो या फिर लाइव में ट्रेड ले रहे होते हो तो आप एक्चुअल ट्रेड्स लेते हो अपने स्टूडेंट्स के साथ जो लेवल आप डिस्कस करते हो उस पे? हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार क्या होता है कि नहीं ले पाता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को वहाँ पे कैटर करना होता है, Right. नहीं हो पाता। और कुछ बार कई बार लेना भी पड़ता है टू शो कि हाँ भाई ये चीजें हो रही हैं, ऐसे हो रही हैं, राइट। तो वो करना पड़ता है। बट ये देख लेना कि वो टीचर पढ़ा क्यों रहा है। स्कूल और यूनिवर्सिटी को आपने 15 साल दे दिए, वहां नहीं पूछा आपने कि आप पढ़ा क्यों रहे हो। यहाँ पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहे हो आपको पढ़ा क्यों रहे हो। ठीक है, मैं नहीं पढ़ाता हूँ। ऐसा कोई टीचर ढूंढना आप, अगर सीखना है तो खुद से सीखोगे बहुत टाइम लग जाएगा और फीस ज्यादा देनी पड़ेगी। फीस ज्यादा देनी पड़ेगी, बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। अब बहुत ज्यादा टाइम क्यों लगेगा? व्हेन यू डोंट नो द डायरेक्शन ना, तो आप एक रास्ते पर जाकर बहुत आगे जाकर रियलाइज करते हो तो रास्ता गलत था, वापस आते हो दूसरे रास्ते को पकड़ते हो, बहुत आगे जाकर मालूम पड़ता है ये भी गलत था। तो ऐसे अलग अलग रास्ते चुनते चुनते आपको साल 2 साल और लाखों रुपए देने हैं मार्केट को, या फिर किसी ऐसे टीचर का हाथ पकड़ना है जो आपके साथ एक ही सही रास्ते पर दिखाए और आपको 6 महीने में ट्रेडर बना दे। सर इसमें आपका क्या मानना है कि एक टीचर को फॉलो करो और उसी के साथ चलते रहो या फिर No, 3-4 अच्छे टीचर्स को फॉलो कोई करके? बात नहीं, कोई एक अच्छा ट्रेडर क्या है, एक अच्छा ट्रेडर हमेशा ये उसको ये मानना चाहिए कि जो उसकी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो उसमें कोई भी एक फाइन ट्यूनिंग उस स्ट्रैटेजी को फाइन ट्यून करने के लिए
कहीं से भी कुछ सीखने को मिले उसको सीखना चाहिए, Correct. राइट? मेरा वे ऐसा है जो उसको एक एज दे सकता है, बहुत अच्छी बात है। किसी और का वे ऐसा है जो उसको और एक एज दे सकता है, अच्छी बात है। बिकॉज इफ अ गुड ट्रेडर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट स्टडीज एंड डिफरेंट Right. लर्निंग्स। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि ओआई डेटा को बिना यूज किए भी हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए वही स्टूडेंट के लिए उसका दूसरा टीचर का है कि ओआई डेटा यूज किए बिना तो आप ऑप्शन में ट्रेड कर ही नहीं सकते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ओआई डेटा और जो चार्ट को मिक्स करके तो ट्रेड कर सकता है वो। राइट। ओआई डेटा रीडर चार्ट देखता ही नहीं है, ओके। राइट? मेरा स्टूडेंट चार्ट देखता है, लेकिन अगर वो चार्ट को ओआई डेटा से ओआई डेटा के साथ मैच करके अगर कुछ करे, उसको एक एज और मिल गया ना। राइट। सिंपल। तो मतलब वही है कि accumulation of एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज है। ये एक्यूमुलेशन ऑफ Okay. नॉलेज है। ओके। और ये फील्ड ऐसी है कि आपको एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज करनी ही है, राइट। बहुत जरूरी है। Right. क्योंकि कई बार आपकी एक सिंगल एज आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेडर Right. बना देती है। करेक्ट। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे भी सर अपसर्च पे बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कैंडलस्टिक्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, फिर हम रेंको भी पढ़ाते हैं, तो फिर हमको कोई पूछता है कि हम कैंडलस्टिक्स यूज करें या रेंको करें, बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोग यही Find your comfort level. Exactly. Yes, and you are doing very good thing, Kunal, very good thing. और I really appreciate this. और आपके पास जो भी अगर कोई कुछ सीख रहा है, तो अपनी एज को वो खुद फाइंड करेगा, Right. बट आवर एम इज टू प्रोवाइड नॉलेज, Right. राइट? वी एज ए टीचर एग्जैक्टली, बट वो मार्केट में टाइम थोड़ा तो स्पेंड करना ही पड़ेगा। उसके बिना तो काम नहीं वो चल बहुत सकता। जरूरी है, उसके Right. बिना नहीं होगा। राइट। उसके बिना बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दिस थिंग लाइक एनी अदर स्किल दिस थिंग नीड्स पेशेंस, हार्ड वर्क एंड टाइम। अगर ये तीनों आपने दे दिए ना, तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो सर आपके मेथड के अकॉर्डिंग क्या आप मुझे बता सकते हो कि निफ्टी का अगला लेवल आप क्या देख रहे हो यहाँ से? निफ्टी मैं पिछले कुछ दिनों से लोगों को बोल रहा हूँ कि नीचे के सारे लेवल्स चेक हो चुके हैं। Okay. दिस आई सेड इन माय कम्युनिटी, दिस आई सेड इन माय स्टूडेंट्स ग्रुप कि अभी निफ्टी ऊपर जाने को तैयार है। जब मैंने बोला कि 510 520 आएगी, वो भी आई। उसके बाद बोला कि हाँ, एक चीज और, 510 520 से पहले 306 का एक लेवल था, 22,306 का, वो भी बहुत आना जरूरी था। एंड दिस थिंग हैपेंड। जब हम ट्रैप की बात कर रहे थे, Right. सपोर्ट टूटा, तो वो 306 को टेस्ट करने के लिए गई थी, राइट? और अब जो ऊपर के जो लेवल्स हैं, वो ऑलमोस्ट ऑल लेवल चेक हो चुके हैं। अब अगर नीचे से उसको कोई सपोर्ट नहीं मिला, अब मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, अगर नीचे से उसको कोई सपोर्ट नहीं मिला, वी कैन सी अ मेजर डाउनफॉल। तो इलेक्शन चल रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि निफ्टी ऊपर जाती रहेगी? चांस कम है, चांस कम है। आई कैन नॉट इन दिस शो डिक्लेयर द एग्जैक्ट लेवल, बट जो दिख रहे हैं वो ऐसा दिख रहा है कि मार्केट अब बहुत ज्यादा ऊपर मुश्किल है। अगर नीचे से उसको सपोर्ट मिला तो हो सकता है कुछ ट्रैपिंग दोबारा से हो बायर्स के लिए, बिकॉज एक फ्राइडे को जो एक डाउनफॉल देखने को मिला है अपने को, हो सकता है उसको थोड़ा सा ऊपर ले जाकर फिर से एक ट्रैप का मौका मिले बिग प्लेयर्स को। बट आई एम नॉट सीइंग अ न्यू हाई रिसेंटली। अलोंग विद दिस सर, आप इन्वेस्टिंग पे भी कुछ फोकस करते हो? इन्वेस्टिंग पे देखो, आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है, और ये आपके फ्यूचर के लिए, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बहुत ज़रूरी होता है इन्वेस्टिंग। और मैं सबको यही बोलता रहा हूँ, आज से करीब 4 महीने पहले, 6 महीने पहले से भी यही बोल रहा था। जब ये बैलून आपका बिल्कुल जैसे कहते हैं कि पूरा इन्फ्लेट हो चुका था, जब निफ्टी और सेंसेक्स नया हाई जब निफ्टी नया हाई बना रही थी, हर रोज नया हाई बना रही थी, और पीएसयू स्टॉक्स लगातार भाग रहे थे, फॉर एग्जांपल रेलवे के स्टॉक्स भाग रहे थे, तो मुझे लोगों ने पूछा, काफी मेरे स्टूडेंट्स ने, कि भाई यहाँ से सर ये चीज ले ली है, वो चीज ले ली है, पोर्टफोलियो यहाँ से क्रिएट करना है। तो आई सेड कि पोर्टफोलियो का टाइम ये नहीं है, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू क्रिएट योर पोर्टफोलियो। ये तो प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है भैया। यहाँ पर आप पोर्टफोलियो बना रहे हो, पोर्टफोलियो आपको बनाना है तो बनाओ आप जब मार्केट को थोड़ा सा नीचे देख लो, थोड़ा करेक्शन आ जाने दो, तब देखते हैं पोर्टफोलियो बनाना। तब वहां पर आप पोर्टफोलियो ऐसी जगह से बना रहे हो जो मार्केट टॉप पे है, और देखो आप रेलवे के स्टॉक्स को, जिन चीज को मना कर रहा था आप उनको देखो, आप कोई 30%, कोई 20%, सब डाउन है।
तो बहुत बार ऐसे सेक्टर्स में रैली चलती है, फिर वो एक साथ नीचे आती है, तो शायद तब कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले, यस, राइट? यस, यस। मेरा इतना मानना है सिर्फ कि जब भी आपको कुछ ब्रेकआउट्स मिले हैं, हुँ, उन ब्रेकआउट्स पर आप ट्रेड मत करो। ओके, क्योंकि ब्रेकआउट्स पर ट्रेड करने वाले ये जो रेलवे के स्टॉक्स हैं या दूसरे स्टॉक्स हैं और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने ब्रेकआउट दिए थे, हुँ, लेकिन वो नीचे आकर जब तक उन लेवल्स को टेस्ट ना कर ले, वेदर दे विल बिकम सपोर्ट और नॉट। हुँ, अगर वहां पर रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के लेवल्स फिर से नीचे आकर चेक होकर हुँ, सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाए, इट्स अ वेरी गुड टाइम टू बाय। राइट, राइट। हाउ डू वी टॉक टू चार्ट्स? यही तो यही तरीका तरीका है है, राइट। कि अब तू क्या करना चाहता है। ये ऊपर जा रहा है लेकिन बिना रेजिस्टेंस को चेक किए हुए जा रहा है। सिंपल। सर वन लास्ट थिंग, हम्म। हम लोग अभी रिसेंटली एक पेपर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो नए ट्रेडर्स, एकदम नए ट्रेडर्स आ रहे हैं, उनको पहले पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए, फिर यस, मार्केट्स में जाना डेफिनेटली, चाहिए, या फिर डेफिनेटली, डायरेक्टली डेफिनेटली। मार्केट में जाना एंड चाहिए? यू आर डूइंग वेरी गुड थिंग। अगर आप ओके, पेपर ट्रेडिंग ऐप बना रहे हो तो दिस विल हेल्प लॉट ऑफ बिगिनर्स। क्योंकि पेपर ट्रेडिंग ऐप पर अब लोग कहते हैं कि सर पेपर ट्रेडिंग ऐप पर तो इमोशंस नहीं होते हैं। हुँ, तो आपको पेपर ट्रेडिंग ऐप करने का तरीका ही नहीं मालूम है। हुँ, आपको पेपर ट्रेडिंग उस ऐप पर उसी तरह से ट्रेड करो जैसे आप रियल में करोगे। ओके, वहीं पर अपना स्टॉप लॉस पे प्लेस करो जहां पर आप रियल में करोगे। राइट, तभी तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को चेक कर पाओगे राइट। कि आप ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो। उसको रियल मनी की तरह ट्रीट करने लग जाओ। बिल्कुल रियल मनी की तरह ट्रीट करना चाहिए। राइट, आप पेपर ट्रेडिंग ऐप होते ही आप शेयर बन जाते हो कि हाँ ये तो हो गया, मैं 10 लाख से ट्रेड करूंगा और मैं तो स्टॉप लॉस लगाऊंगा ही नहीं। और थोड़ा-सा ब्रोकरेज, ये सारे कॉस्ट को इंक्लूड बहुत करके इंक्लूड ट्रेड करके करना चाहिए। टैक्सेस हैं, ब्रोकरेज है, बहुत सी शिट, चीजें हैं। राइट। ओके, थैंक यू सो मच सर, इट वाज़ वेरी इट वाज इंसाइटफुल। आई थिंक बहुत सारे आई व्यूअर्स आई को थैंक यू टू इनवाइट मी इन दिस शो एंड इट वाज वेरी आई नाइस। आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे व्यूअर्स को बहुत सारी नई चीजें समझने को मिलेगी, इफ आई नॉट, होप सो। या एंड इफ नॉट एनीथिंग, साइकोलॉजी आपका आई एम प्रीटी श्योर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा इसके साथ, एंड एट द वेरी सेम टाइम आप, हम जो मासेस के साथ जो इकट्ठे मार्केट में चीजें कर रहे हैं, हमारे ऑपोजिट कोई उसके खिलाफ ट्रेड ले रहा है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, सर ने हमको ये बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू।